भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेता के संधि काल में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल में हुआ था। परशुराम को चिरंजीवी माना गया है। वे 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। वे रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। उन्होंने हजारों लोगों की शिक्षा और दीक्षा दी थी। अक्षय तृतीया पर उनका जन्म हुआ था। इस बार 30 अप्रैल 2025 को उनकी जयंती। परशुराम ने श्री राम को दिया कोदंड धनुष। जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तब परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आ गए, परंतु उन्होंने श्री राम में विष्णु जी के दर्शन किए और उस समय विश्वामित्र ने भी उन्हें बताया था कि आपके अवतार लाने के समय समाप्त हो है और अब विष्णु जी स्वयं पर श्री राम के रूप हैं। तब पर राम जी को अपना आदर्श मानते हुए परशुराम जी ने राम जी को कोदंड नाम का धनुष, परशुराम ने कर्ण को दी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा। उस काल में द्रोणाचार्य परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या ली। बाद में इस छल का परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुझे इस विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत तब तुम इसे भूल जाए। परशुराम ने श्री कृष्ण को दिया सुदर्शन। महाभारत के काल में परशुराम जी दक्षिण में गोमांतक पर्वत के आगे कहीं आश्रम में रहते। जरासंध के आक्रमण के चलते एक बार श्री कृष्ण दक्षिण में चले। उस काल में दक्षिण में यादवों की 4 आदि पद्मावत, क्रौंचपुर और चौथा राज्य यदुपुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया। पद्मावत राज्य में बेड़िया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। श्री कृष्ण ने उनसे वहीं उनके आश्रम में मुलाकात की तो परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट कर कहा कि यह तुम्हारा ही। लोगों को धरती दान दी और केरल बनाया। परशुराम जी ने मान्यता अनुसार परशुराम जी ने है वंशी क्षत्रियों से धरती को जीतकर दान कर दी थी। जब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची तो वे सह्याद्री पर्वत की गुफा में बैठकर वरुण देव की तपस्या करने लगे। वरुण देवता ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा कि तुम अपना फरसा समुद्र में फेंको। जहाँ तक तुम्हारा फरसा समुद्र में जाकर गिरेगा वहीं तक समुद्र का जल सूख कर पृथ्वी बन जाएगी। वह सब तुम्हारी पृथ्वी होगी। परशुराम जी की ऐसा कर समुद्र का जल सूख गया और जो भूमि उनको समुद्र में मिली उसी को वर्तमान में केरल कहते हैं। परशुराम जी ने सर्वप्रथम इस भूमि पर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। कहते हैं कि वह मंदिर आज भी तिरुक्कर अप्पड़ के नाम से प्रसिद्ध है। जिस दिन परशुराम जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी उस दिन को ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। परशुराम ने ही समाज को कांवड़िया परंपरा दी। कांवड़ लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, यह परशुराम जी से। यह जरूर सर्वमान्य रूप से लोग इसको मानते हैं कि भगवान परशुराम पहले कांवड़िए थे जिन्होंने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए कजरी वन में शिवलिंग की स्थापना की। वहीं उन्होंने गंगा जल लाकर इसका अभिषेक किया। इस स्थान पर आज भी प्राचीन मंदिर मौजूद है।
कजरी वन क्षेत्र मेरठ के आसपास ही स्थित है। जिस स्थान पर परशुराम ने शिवलिंग स्थापित कर जलाभिषेक किया था, उस स्थान को पुरा महादेव जी कहते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।